लेक्चर नंबर 43 अपना न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। न्यूमेरिकल्स को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। वो एनालिसिस वैसे सर्किट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इससे पहले अपन ने वेव फॉर्म पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी किए थे और अब एनालिसिस वैसे सर्किट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू चल रहे हैं। प्रैक्टिस कंटिन्यू करते चल रहे हैं भैया, मेंटेन कर लेना, प्रॉपर वे में पढ़ लेना इनको। अब देखो आपके स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ए आरसी सीरीज सर्किट, ए आरसी सीरीज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ। अब देखो आरसी पे आ गए, आरएल के बेस पे अपन ने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अप्रोक्स 8 न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अपन आरएल पे बेस। अब आरसी पे आरएलसी को भी लेंगे और अलग डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। हर टाइप के लेने की कोशिश करेंगे, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अब देखो मैंने लिया एक आरसी सीरीज सर्किट है जो कंसिस्ट कर रहा है 15 ओम रजिस्टर, कनेक्ट है किसके साथ, 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के साथ सीरीज में। किसके साथ, सप्लाई वोल्टेज दे रखा है 230 साइन 314t, मतलब आपको इंस्टेंटेनियस फॉर्म में वोल्टेज गिवन है। इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन में आपको वोल्टेज गिवन है। फाइंड क्या करना है, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में ही करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, रियल पावर, मतलब जो भी पैरामीटर्स होते हैं सब कुछ पूछ लिया। देखा जाए तो सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया है। बड़ा सिंपल है, देखो समझो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक आरसी सर्किट है, तो अपन एक रजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ए सिंगल रजिस्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द एसी सप्लाई ऑफ वोल्टेज वी। और वी कितना दे रखा है, वी दे रखा है 230 साइन 314 टी। रजिस्टेंस कितना दे रखा है 15 ओम का। कैपेसिटर कितना दे रखा है 50 माइक्रो फेरेड का। आपसे बोल दिया यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा वो कैलकुलेट कर दो आई। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया। अब देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपको गिवन है 230 साइन 314 टी। अगर अपन बात करें वोल्टेज का एक्सप्रेशन को अपन कंपेयर किससे करेंगे, अरे एक्सप्रेशन क्या होता है, वीएम साइन ओमेगा टी होता है, नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर इससे मैं कंपेयर करके देखता हूं तो मुझे यहाँ पे एक तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई वीएम 230 वोल्ट, एक मुझे मिल गया ओमेगा 314 रेडियन, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ होता है 314। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से 50 हर्ट्ज हो जाएगी, है ना भैया। 314 में 2 पाई का डिवाइड करोगे तो 50 हर्ट्ज ही आता है। अगर आपके पास यहाँ तक ऑप्टेंड हो गया है तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, रेजिस्टेंस हो गया। मुझे करंट पूछा है, और करंट क्या होता है V अपॉन जेड, इम्पीडेंस चाहिए। इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, रेजिस्टेंस तो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। यस और नो? यस सर। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, XC, XC कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा कितना है 314। चलो उठाओ कैलकुलेटर। C कितना है 50 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6। चलो XC की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। ये -6 को ऊपर ले जाके 10 टू द पावर 6 कर देना और फिर सोल्व करो और XC की वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 10 की पावर -6 को ऊपर ले जाके पॉजिटिव में 10 की पावर 6 करके पहले 314 को 50 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 की पावर 6 उसको डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है। करो भैया। 63.7 या मेरे पास जो वैल्यू है लिख रहा हूं मैं 63.7
69 आ रहा है, ये आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर यही आएगा। चलो अब XC की वैल्यू आ गई 63.69। अगर मेरे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑब्टेंड हो गया, नाउ इंपीडेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, क्योंकि करंट पूछा है, करंट के लिए इंपीडेंस होना चाहिए। तो नाउ इंपीडेंस की बात करें, जेड, जेड क्या होता है? आर माइनस जे एक्सी, और इंडक्टर के केस में आर प्लस जे एक्सी। जेड इक्वल टू, ये सब मैंने प्रूफ भी करवा रखी है चीजें। आर कितना है? 15 माइनस जे एक्सी कितना है? 63.69 ओम आपका इंपीडेंस आ गया। क्लियर है क्या ये? इंपीडेंस ऑब्टेन्ड। अगर मेरे पास इंपीडेंस आ चुका है तो हमें क्या करना है? करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और करंट होगा आई इक्वल टू वी अपॉन जेड। डिवीजन करना है, डिवीजन किस में होता है? रेक्टेंगुलर में या पोलर में? पोलर में। तो भैया कैलकुलेटर लो वापस से, इन पोलर फॉर्म, और पोलर फॉर्म में इंपीडेंस क्या होगा ये बताओ? मैग्नीट्यूड और उसका एंगल। बहुत प्रैक्टिस करवा दी मैंने, बताओ जल्दी से, पोलर फॉर्म में इंपीडेंस क्या होगा? Sir, 65.43. 65.43। चलो देखो मैं लिख रहा हूँ, चेक कर लो आ रहा है नहीं आ रहा। 65 पॉइंट, मेरे पास जो लिखा है वो लिख रहा हूँ मैं, 65.44 एंगल माइनस का 76.74. मेरे पास जो लिखा है मैं वही दे रहा हूँ बेटा, 75 डिग्री। ये आ रहा है क्या? Yes, sir. अब मेरे पास इंपीडेंस ऑब्टेंड हो गया 65.44 एंगल माइनस का 76.75 डिग्री। ये पोलर फॉर्म में आ गया है। इंपीडेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगर इंपीडेंस कैलकुलेट हो गया, अब मुझे जो बोला है वो कैलकुलेट करना है क्या? करंट। क्या कैलकुलेट करना है? करंट की वैल्यू। तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ करंट की बात करते हैं। सबसे पहले करंट किस फॉर्म में आएगा? आई एम क्या हो जाएगा? वी एम अपॉन जेड। वी एम का एंगल कितना है? 0, क्योंकि साइन 3140 है सिर्फ, एंगल नहीं है, और जेड 5। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से। वी एम का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 230 वोल्ट। इंपीडेंस कितना कैलकुलेट किया था अभी अपन ने? हमने इंपीडेंस कैलकुलेट किया है 65.44 माइनस का 76.75। कितना आया है? 65.44 एंगल माइनस का 76.75। 230 में 65.44 का डिवाइड करो, कितना आ रहा है? Sir, 3.51. 3.51। 3.51 एंगल आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव में हो जाएगा, ये 76.75। ये हो गया आपके पास करंट। अगर नॉर्मल पूछता है तो करंट ये आ गया, बट इसने बोला एक्सप्रेशन ऑफ करंट। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ करंट पूछा है तो एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ करंट। तो एक्सप्रेशन ऑफ करंट क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 होता है। यहाँ 5 किस में? पॉजिटिव में है। आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आई एम 3.51 साइन ओमेगा कितना है? 314t प्लस 5 कितना है? 76.75 डिग्री। एक तो आपका आंसर एक्सप्रेशन ऑफ करंट कैलकुलेट हो गया। बोला एक्सप्रेशन ऑफ करंट में कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। सिंपल है। अब देखो
एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। अब बोला है सेकंड पावर फैक्टर बताना है। करंट ऑब्टेंड हो गया, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचते हैं, आपको पता ही है वैसे। अब बोला है पावर फैक्टर बताना है। पावर फैक्टर, व्हाट इज पावर फैक्टर? कोस फाई। पावर फैक्टर क्या होता है आपका? पावर फैक्टर होता है सर कोस फाई। कोस फाई कितना है? 76.75। 76.75। बताओ पावर फैक्टर कितना आएगा? 0.23. 0.229. 0.229, 0.229 या 0.23 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ लैगिंग होगा लीडिंग होगा? Leading. लीडिंग होगा, कैपेसिटर है तो लीडिंग पावर फैक्टर ऑब्टेंड होगा। ध्यान रखना लीडिंग लिखना कंपलसरी है। चलो सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। थर्ड क्या पूछा है? एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, रियल पावर, मतलब तीनों पावर बोल दिया। थर्ड केस एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर एंड रियल पावर। ये कैलकुलेट करना है। चलो अब इसकी तरफ फोकस करते हैं। अब एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर की बात करें तो सबसे पहले देखो पूछा क्या एपरेंट, तो एपरेंट से स्टार्ट कर दो। एपरेंट पावर क्या होती है? एस से डिफाइन करते हैं। क्या होता है? वी आई। ये दोनों आरएमएस वैल्यू में होती है। किस में होती है? आरएमएस फॉर्म में। आपको है किस में फॉर्म में गिवन? मैक्सिमम वैल्यू की फॉर्म में। तो आरएमएस क्या होता है? वीएम अपॉन रूट टू आई एम अपॉन रूट टू। तो ये हो जाएगा वीएम अपॉन रूट टू आई एम अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? हाँ सर। एपरेंट पावर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। वी आर एम एस क्या होता है? वी एम अपॉन रूट टू। आई आर एम एस होता है आई एम अपॉन रूट टू से रूट टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब वी एम की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का 230। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना है? 3.51 अपॉन 2। बताओ कितना आ रहा है? सर 403.65. 403.65. 403.65। वाह, नहीं मैक्सिमम बच्चे हिंदी में बोल रहे हैं 403.65 पर 10 मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। पॉइंट नहीं बोल के 10 मतलब बोला। 403.65. धन्यवाद। बिल्कुल सही है। एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर की बात करते हैं। रिएक्टिव पावर Q वी आई साइन फाई, मतलब हो जाएगा ये आपका वी एम आई एम अपॉन 2, तो ये हो जाएगा और साइन फाई आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करो भैया, बताओ क्या आ रहा है? वी एम की जगह 230, आई एम की जगह 3.151 अपॉन 2, तो ये तो आ चुका आपका वी एम आई एम अपॉन 2 तो आ चुका 403.65। अब साइन फाई भी पुट कर दो। फाई का एंगल कितना है? फाई 76.75 है। कैलकुलेट करो। 392.90 392.90 392.90 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। 392.90. ठीक है चलो अब मत बोलो। रियल पावर, जो आप बोल रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है। वी एस कोस फाई, वी कितना है? वी एम अपॉन रूट टू आई एम अपॉन रूट टू। कोस फाई भी हमने निकाल रखा है। चलो बताओ क्या आ रहा है? 92.83. 2.5 92.52 वॉट। ये लो आपके आंसर हो गए। एपरेंट पावर
रिएक्टिव पावर, रियल पावर, और ये हो गया न्यूमेरिकल कंप्लीट। बड़ा सिंपल था। ओके चलो इसके स्क्रीनशॉट में दिलवा दूंगा आराम से। पहले ये वाला सेकंड न्यूमेरिकल एक और है, इसको देखो। क्या बोल रहा है देखो, द टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट फॉर द सीरीज सर्किट आर। टर्मिनल वोल्टेज गिवन है किसी सीरीज सर्किट में, वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया। एक टर्मिनल वोल्टेज गिवन है कि भैया कोई सीरीज सर्किट है जहाँ पे वोल्टेज अपन अप्लाई कर दिया और तो करंट कितना फ्लो कर रहा है वो दे दिया, बट ये नहीं दिया वो सर्किट है कैसा। भाई रजिस्टिव है, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, आरएल है, आरसी है, क्या है। ओके बोल दिया भैया फाइंड कर दो सर्किट के पैरामीटर, किस किस से बना हुआ है वो कैलकुलेट कर दीजिए। साथ में पावर फैक्टर बताना है और रियल और रिएक्टिव पावर बतानी है। अब रियल रिएक्टिव पूछ लिया तो अपन एप्रेंट भी निकाल देंगे, बट सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, सिर्फ वोल्टेज और करंट गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। सीधा सीधा माइंड में देखो एक्सप्रेशंस को देख के क्या दिख रहा है। ये वोल्टेज को देखो 141.4 साइन 2000 टी मतलब साइन ओमेगा टी, और करंट को देखो तो 7.07 तो आई एम हो गया, साइन हो गया 2000 ओमेगा टी प्लस आ गया। प्लस मतलब करंट लीड कर रहा है, प्लस मतलब करंट लीड कर रहा है, किससे, वोल्टेज से लीड कर रहा है। इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखो, वोल्टेज को और करंट को। वोल्टेज का दिख रहा है साइन 2000 टी मतलब साइन ओमेगा टी, और करंट दिख रहा है साइन 2000 टी प्लस 36.87 मींस करंट लीड है। सर न्यूमेरिकल को देखते माइंड में आ जाना चाहिए, वे करंट लीड कर रहा है, और करंट लीड कर रहा है दैट इज कैपेसिटिव सर्किट है। मतलब यहाँ पे मुझे रजिस्टर, और 90 डिग्री नहीं है, लीड कर रहा है लेकिन 90 पे नहीं कर रहा है, मतलब रजिस्टर भी है, मींस इट इज द सीरीज आरसी सर्किट। सीरीज आरसी सर्किट आपका हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू, और उन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे एक सीरीज सर्किट ड्रॉ करना है। क्लियर है? क्या बोला मैंने पूरा? यस सर। मतलब आपको सबसे पहले क्या गिवन है, आपको एक्सप्रेशंस गिवन है। एक्सप्रेशंस ऑफ वोल्टेज गिवन है आपको, VT 141.4 साइन 2000 टी। करंट का एक्सप्रेशन है IT इक्वल्स टू 7.07 साइन 2000 टी प्लस 36.87 डिग्री। ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है। पॉजिटिव साइन शो कर रहा है एंगल, कैपेसिटिव सर्किट है। अब यहाँ से अपन को कुछ पैरामीटर जितने भी निकल सकते हो तो निकालने की कोशिश करते हैं। हियर क्या क्या वैल्यूज मिल जाएगी हमें, पहले वो निकाल लो न्यूमेरिकल से। मुझे एक तो VM मिल रहा है, कितना है 141.4 वोल्ट। एक मुझे IM ऑब्टेंड हो गया 7.07 एम्पियर। मुझे एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑब्टेंड हो गई, कितनी 2000 रेडियन। एक मेरे पास यहाँ पे फेज एंगल ऑब्टेंड हो गया 36.87 डिग्री लीडिंग। कैपेसिटिव है मतलब लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, लीडिंग। चलो ये सारे पैरामीटर गिवन है। अगर ये सारे पैरामीटर्स ऑब्टेंड हो गए, मुझे सर्किट पैरामीटर्स पे तो पूछूंगा बाद में। सर्किट पैरामीटर कैसे, वे कैपेसिटिव है मतलब यहाँ पे तो रजिस्टर है और यहाँ पे कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, वो कनेक्टेड है, ये सर्किट बनेगा आपका। मुझे ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है, वोल्टेज का एक्सप्रेशन दे रखा है और करंट का भी एक्सप्रेशन दे रखा है। ओके अब सबसे पहली बात क्या करना है, ओके हाँ जेड चाहिए। इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। इम्पीडेंस की बात करें, इम्पीडेंस क्या होता है V अपॉन,
इम्पीडेंस क्या होगा, V अपॉन आई होगा। इम्पीडेंस क्या होगा, V अपॉन आई होगा। तो मैं पहले आरएमएस वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो V आरएमएस कितना हो जाएगा यहाँ से, आरएमएस क्या होता है, VM अपॉन रूट 2। कैलकुलेट करते चलो, ये बताते चलो। ये मेरे पास अनसोल्ड है न्यूमेरिकल, सो आंसर लिखिए। 99.98। अरे एक मिनट, और आई आरएमएस भी, हाँ V आरएमएस हो जाएगा V अपॉन रूट 2। तो ये हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा, रूट 2 मतलब 100 आ जाएगा। ये तो 100 दिख ही रहा है। भैया 1 रूट 2 कितना होता है, 1.414 होता है रूट 2। भाई रूट 2 की वैल्यू हाँ, कितनी थी, 414। 99.99। आई आरएमएस बताओ कितना है, 4.99। 4.99 मतलब 5 एम्पियर। ओके, अब मुझे कुछ चाहिए सबसे पहले क्या, वीआरएमएस आ गया, आईआरएमएस आ गया, हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू मतलब इंपीडेंस। तो अपन ले लेते हैं नाउ इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस की बात करते हैं, इंपीडेंस इंपीडेंस की बात करते हैं। इंपीडेंस क्या हो जाएगा, Z इक्वल्स टू वी आई। बट यहाँ पे V के अंदर एंगल कितना है, 0, और करंट में एंगल कितना है, करंट लीड कर रहा है ना कितने एंगल से, दीपक बोलो बेटा। सर गलती से हो गया सर। चलो ठीक है। अब वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आपके पास 100, एंगल 0 डिग्री, करंट आपके पास है 5, एंगल 36.87। आपके पास इम्पीडेंस कितना ऑब्टेंड हो गया, इम्पीडेंस ऑब्टेंड हो जाएगा आपके पास 20 और एंगल माइनस 20। ये इम्पीडेंस भी आ गया। अब देखो इम्पीडेंस कैलकुलेट हो गया, तो इम्पीडेंस की हेल्प से तो मैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तक मूव करूंगा। हाँ उज्जवल पाठक बोलो। तो वोल्टेज के साथ एंगल 0 क्यों लेते हैं? अरे भैया रेफरेंस है ना, और बाकी 0 क्यों लेते हैं, तो ये देखो, ये लो साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई कितना है यहाँ पे, अरे वोल्टेज में साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई कितना है, 0 है ना उज्जवल। सर क्लियर है। चलो, तो कितनी बेसिक चीज पूछी थी न्यूमेरिकल्स करने के बाद कि 0 क्यों लिया। चलो कोई बात नहीं। हाँ अब देखो आपके पास ये क्या आ गया, 20 पोलर फॉर्म में। अरे पोलर फॉर्म में गिवन है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, यस सर। तो करो ना। 16 सर, 16। इन रेक्टेंगुलर फॉर्म 16 ओम। पूरा बताओ। एक मिनट सर। 16 आगे, नेक्स्ट क्या, 16 क्या, अरे पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करोगे तो रेक्टेंगुलर करोगे, शिफ्ट के साथ पोल को प्रेस करके वैल्यूज पुट करोगे, 20 कोमा माइनस का 36.87 ब्रैकेट क्लोज करो, इक्वल्स टू का प्रेस करो, 16 आएगा। फिर RCL 10 बता रखा है, कितना आएगा बताओ, सर -12। माइनस का J12 आ गया ओम। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है R माइनस JXC की वैल्यू को, R माइनस JXC को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस मेरे पास सर्किट पैरामीटर की बात करें, हैंस रेजिस्टेंस तो ऑब्टेंड हो गया मेरे पास 16 ओम, ये तो आ गया। सर एक बार और बता दीजिए। रुक जाओ, ये क्लियर है ना कि आपने रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म में आपके पास इंपीडेंस है 20 एंगल माइनस का 36.87। इस पोलर फॉर्म को मैंने जब रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किया तो आपके पास 16 माइनस J12 ऑब्टेंड हो गया।
पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 16 माइनस J12 और 16 माइनस J12 ऑब्टेन हो गया, मतलब आपके पास रेजिस्टेंस तो कितना आ गया 16 ओम, बट मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे XC कितना है, XC कितना है, XC होता है आपके पास 1/ओमेगा C और ये वैल्यू कितनी गिवन है, ये वैल्यू गिवन है आपको 12, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, C की वैल्यू हो जाएगी 1/ओमेगा, ओमेगा कितना है 2000 मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू। कैलकुलेट करो 41.66 41.67 नहीं, और बाकी साथ में 10 to the power -6, देखो साइड में 4 लिखा हुआ है, साइड में कैलकुलेटर के बिल्कुल साइड में लिखा हुआ रहता है 10 to the power -6, हाँ -6, यस सर। ये शो कर रहा है कैपेसिटर की वैल्यू 41.67 माइक्रो फेरड, एक कैपेसिटर भी आ गया। मतलब आपको जो सर्किट कंपोनेंट्स थे, है ला प्लीज एक मिनट के पहले टीवी किसका चल रहा है, प्लीज म्यूट। ये लो आपके न्यूमेरिकल आ गया सामने, क्या दिख रहा है देखो, एक टर्मिनल वोल्टेज है आपको गिवन है, करंट गिवन है, आपको क्या बोला है सर्किट पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है, तो सर्किट पैरामीटर अपने ऑब्टेन कर लिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और कैपेसिटर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। कैसे पता लगा ये आरसी सर्किट है, क्योंकि वोल्टेज को देखो 141.4 sin 2000 t है, और करंट की बात करें तो आपके पास sin ओमेगा t प्लस एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, मतलब करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है मतलब कैपेसिटिव है, करंट लीड कर रहा है मींस इट इज ए कैपेसिटिव। तो वोल्टेज करंट के एक्सप्रेशन से अपन ने इंपीडेंस निकाला, इंपीडेंस से अपन ने सर्किट पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए। क्लियर है ये? थोड़ा बताओ जल्दी। सर। Yes, sir. नेक्स्ट, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर। सेकंड बोल रहा है पावर फैक्टर बताना है, अब बाकी तो कुछ है ही नहीं। पावर फैक्टर बस फर्स्ट पार्ट में ही दिक्कत आएगी, जो भी आती है, बाकी तो फॉर्मूला पुटिंग चीजें हो गई। एनालिसिस जो भी अपन ने किए थे बिल्कुल रजिस्ट्री चल रहा है। पावर फैक्टर कोस फाई, फाई आप लोगों को पता ही है, कोस फाई कितना है, एंगल कितना है, एंगल है आपका 36.87, 36.87 डिग्री। चलो भैया बताओ कितना आ रहा है। 0.8 Sir, 0.799. 0.799, 0.8 round up. 0.799 ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मीन्स ये हो गया पावर फैक्टर कितना 0.8, सही है Yes, sir. गलत है? Leading. लीडिंग, पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग। फिर आपको क्या पूछिए, पावर पूछिए, रियल पावर रिएक्टिव पावर निकल जाएगी, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर बोला है। व्हाट इज रियल पावर? रियल पावर आपका P इक्वल्स टू VI/RMS कोस फाई, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। रिएक्टिव पावर VI साइन फाई, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो बताओ भैया कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? Sir, real power is 400 watts. 39 400 watt। रियल पावर तो आ गया आपके पास 400, Yes, sir. 400 watt। Yes.
बिल्कुल, ये पावर आ गई 400 और रिएक्टिव 300 रिएक्टिव 300 और 300 क्लियर है। चलो अब इनके स्क्रीनशॉट लेते हैं।